नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। बहुत जल्द आएंगे आपकी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां। ठीक है, आप लोगों का इंतज़ार जो आप कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों का, ठीक है, वो आपकी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ठीक है, उसका जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट आपका तैयार हो चुका है। और जैसे ही आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो जाता है, ठीक है, वर्क करने लगता है, तो आपकी जो शिक्षक भर्तियां हैं जो काफ़ी सालों से रुकी हुई हैं, वो भी आपकी अब बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, आप लोगों का इंतज़ार जल्दी ही ख़त्म होगा। ठीक है, बात करेंगे आज की अपडेट पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की निकल के आई है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के अपडेट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपकी जो आज की अपडेट है वो आपकी कुछ इस प्रकार है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए बात करते हैं कि राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मॉडल ऑलमोस्ट फाइनल। ठीक है, जैसे ही आपका ये पूरा तैयार हो जाता है, वर्क करने लगता है, तो आपकी शिक्षक भर्तियां जो रुकी हुई हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। 12 सदस्य कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। ठीक है, तैयार प्रारूप की भाषाई अशुद्धियां दूर करने का काम चल रहा है। ठीक है, वह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा और उनकी सहमति के बाद इसे कैबिनेट से पास किया जाएगा। आसार है कि अगले 1-2 महीने में अस्तित्व में आ जाएगा और लंबित शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाएगा। तो मुख्यालय देखो आपको प्रयागराज में इसका बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और 1-2 महीने के अंदर आपका ये अस्तित्व में आ जाएगा, यानी कि काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करेंगे भाई कब तक आप लोगों की शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए 1-2 महीने के अंदर अभी क्या चल रहा है आपका, अभी आपका चल रहा है जून। ठीक है, जून चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, जुलाई भी आपका चला जाएगा। ठीक है, और अगस्त भी आपका चला जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात तो ये है, जुलाई भी आपका चला जाएगा, अगस्त भी आपका चला जाएगा, सितंबर के आसपास। ठीक है, सितंबर के आसपास, और वो भी लास्ट में, है ना, सितंबर के लास्ट में आपको देखने को मिलेंगी क्या वैकेंसीज़, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की जो आपकी पेपर होना है, जिसका फॉर्म ऑलरेडी भरा गया था। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस फॉर्म को, इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, सबसे पहले ये होगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका यूपी टेट, उसके बाद होगा आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि काफ़ी बच्चे उसका वेट कर रहे थे, यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसके बाद होगा आपका एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम। ठीक है, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होगा इसके बाद। और एलटी ग्रेड को ये देखना है कि एलटी ग्रेड आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है या वो आपका यूपी पीसीएस की तरफ से आपका यूपीपीएससी आपका कराता है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा या यूपी पीएससी आपका कराएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है एलटी ग्रेड की। अब बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, फिर आपका यूपी टेट का होगा। ठीक है, फिर आपका एलटी ग्रेड का होगा, फिर आपका कहीं जाके आपकी सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी, है ना। तो अभी भी काफ़ी टाइम लग सकता है सुपर टेट की वैकेंसी आने में, है ना। तो जो बीएड लास्ट ईयर में है बच्चे, तो सीधी सी बात यह है, जो बीएड के लास्ट ईयर में है अभी बच्चे, है ना, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुपर टेट के लिए आराम से एलिजिबल हो जाएंगे, काफ़ी टाइम है। ठीक है, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा टीजीटी पीजीटी का। टीजीटी पीजीटी का कब का एग्ज़ाम होगा, सितंबर के लास्ट में, सितंबर के लास्ट में आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, और ये जो आपका यूपी टेट का होगा, यूपी टेट आपका कब होगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका ये यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका हो सकता है। ठीक है ना, ये सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद आपका एलटी ग्रेड का होगा, और ये सुपर टेट आपका कब होगा, सुपर टेट जो आपका होगा भाई, वो आपका होगा 2024 में। ठीक है, 23 में कोई भी संभावना नहीं है। सुपर टेट अगर आएगा भी, सुपर टेट अगर आएगा तो 2024 में आएगा, 2023 में नहीं आएगा। ठीक है, 2024 में भी जनवरी फरवरी के आसपास आपका सुपर टेट की आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 100%, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, आप लोग उस टाइम तक आपकी बीएड आराम से कंप्लीट हो जाएगी, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, एलटी ग्रेड भी आपको मिल जाएगी, इसकी भी टेंशन मत लेना। ठीक है,
और यूपी टेट तो खैर आप दे ही दोगे, वो तो अपेयरिंग चलता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एडमिशन भी है, आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो या फिर आपका एडमिशन हुआ है, यूपी टेट के लिए आप लोग सभी एलिजिबल रहते हैं। एक चीज़ और बतानी है मुझे, DSSB के बारे में बताना है। वो यूपी का नहीं है लेकिन मुझे उसके बारे में बताना है। DSSB के बारे में एक चीज़ मुझे पता चली है, ठीक है, जो मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। DSSB में जो फाइनल ईयर वाले होते हैं, ठीक है, DSSB में जो फाइनल ईयर वाले होते हैं वो एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। DSSB में जो फाइनल ईयर वाले होते हैं वो एलिजिबल रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। यानी कि अगर आप बीएड फाइनल ईयर में हो, बीएड फाइनल के पेपर दोगे तो आप DSSB का जब फॉर्म आएगा, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे। यानी कि जो DSSB है वो फाइनल ईयर वालों का फॉर्म भरवा लेता है, ठीक है, ये बात पता चली है, ठीक है। लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके फाइनल ईयर के अवेलेबल होने चाहिए। मार्कशीट से लेके डिग्री तक, मार्कशीट से लेके डिग्री तक सभी आपके पास एलिजिबल मतलब होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक गर्ल्स थी जो पिछली वैकेंसी गई है DSSB की, ठीक है। कैसे मुझे पता चला? एक गर्ल्स थी जो पिछली वैकेंसी गई है DSSB की, एक लड़की थी, तो वो फाइनल ईयर में थी, उसने DSSB का फॉर्म भरा, ठीक है, उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ, ठीक है, फाइनल ईयर में थी वो, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है। जब वो वेरिफिकेशन के टाइम पे गई तो वो अपनी डिग्री, उसकी डिग्री नहीं आ पाई थी, है ना, तो फिर उसको क्या बाहर कर दिया। लेकिन सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये पता चलती है कि अगर आप बीएड के फाइनल ईयर में हैं तो आराम से आप लोग एलिजिबल रहेंगे DSSB की वैकेंसी में। कब आएगी भाई? 31 जुलाई को, है ना। 31 जुलाई को अगर आ जाते हैं फॉर्म, है ना, देखते वैसे तो कह रहे हैं कि 31 जुलाई से आएगी, 31 जुलाई से आएगी। अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर लेट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 31 जुलाई से आ जाते हैं DSSB के फॉर्म, तो अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, है ना, एग्ज़ाम वगैरह दोगे, अगर बीएड के चल रहे होंगे तो उस टाइम पे आप फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो तब तक आप अपनी डिग्री वगैरह, मार्कशीट वगैरह यूनिवर्सिटी जाकर खुद से मंगवा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि हम एलिजिबल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सुपर टेट की अगर मैं बात करूँ, सुपर टेट मैंने आपको बता दिया यूपी का, ठीक है, वो आपका तो 2024 से पहले तो नहीं होगा, ठीक है, 2024 के स्टार्टिंग में होगा, कभी जनवरी फरवरी के आसपास होगा। क्या जनवरी फरवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन ही आएगा, होगा तो पता नहीं कब, लेकिन नोटिफिकेशन जो आने की संभावना है वो जनवरी फरवरी के आसपास 2024 में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जितनी जल्दी बन जाए उतना ही आप लोगों का, हम लोगों का, सभी का फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी का यूपी में, तो है ना। आप देखो बिहार में अगर बात करें तो बिहार में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज उन्होंने निकाली है ना। यूपी बिल्कुल ठंडा पड़ा है, कोई भी मतलब सुध नहीं ले रहा है बच्चों की, काफ़ी बेरोज़गारी है, ठीक है। और देखते हैं कितनी जल्दी ये शिक्षा चयन आयोग अस्तित्व में आता है और काम करता है। लिखा तो है इन्होंने 1-2 महीने, अब 1-2 महीने लगाते हैं या 4 महीने लगाते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सरकार की काम करने की स्पीड पे, ठीक है। चलिए यही आपकी अपडेट थी। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। और कोई अपडेट होगी आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग से रिलेटेड या आपकी शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड, वो मैं आपकी देता रहूँगा, ठीक है। बने रहिएगा चैनल पे, जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपने मम्मी पापा का, अपने बहन भाई का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।